अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और पाकिस्तान सुपर लीग में वन साइडेड मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अब तक 6 मैचेस खेले जा चुके हैं, 5 मैचेस वन साइडेड हुए। कराची और मुल्तान का मैच जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहा था। उसके अलावा 5 जो मैचेस हैं वो उसमें फैंस को, शायद ग्राउंड में बैठे फैंस को या टीवी पर मैच एंजॉय करने वालों को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो थ्रिलिंग मैचेस अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं हुए हैं और कल भी हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दी और आज पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने इब्तदाई दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने अभी तक 1 मैच खेला है, उनको पहले मैच में कराची किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल के मैच पर भी डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग पर, कराची के क्राउड पर भी डिस्कशन करेंगे और आज के मैच पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, हमेशा की तरह स्पोर्ट्स एनालिस्ट। बिल्कुल मुसलसल दूसरी कामयाबी लाहौर कलंदर्स के लिए और कराची में आकर कराची को उन्होंने शिकस्त दी है। फैसल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, पहले मैच में इतना बड़ा टारगेट आपने चेज़ किया, दूसरे मैच में 135-36 रन पर आउट हो जाना, इतना बड़ा डिफरेंस, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्या कहेंगे? देखें, कराची जब पहला मैच जीता था उस वक्त उनके कप्तान ने कहा था, डेविड वार्नर ने, कि हमने अटैक करना है। हमने शुरू से ये माइंडसेट था हमारा। जब उन्होंने चेस डाउन किया था उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां आपको सिचुएशन को, पिच को समझना होता है। बड़ा सरप्राइजिंग था कि लाहौर की फर्स्ट इनिंग में अगर हम देखें तो शुरू में पावर प्ले में लाहौर ने स्ट्रगल किया नए बॉल के साथ। उसके बाद जैसे ही 6 ओवर पावर प्ले के ख़त्म होते हैं, बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, तो हमने देखा कि रन्स बनना आसान हो गए थे। कराची ने उस चीज़ को रीड नहीं किया, वो पहली बॉल से मारने पे गए और इसी वजह से वो 50 पे 7 आउट। टारगेट 200 से ऊपर था ना? 200 से ऊपर था, लेकिन पिछला मैच अगर आप देखें जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट चेस डाउन किया था, पावर प्ले में 4 विकेटें गिरी हुई थी कराची की। सही है, आज पहले मैच से भी उनको सीखना चाहिए था। और जो कल मैच हुआ था उसमें लाहौर की फर्स्ट इनिंग्स को देख के इनको, लाहौर ने अगर पावर प्ले में 30 करके 200 बना दिए थे तो इनके पास भी चांस था, बिकॉज उनके पास फायर पावर था। लेकिन ऊपर से इनके रन्स करना ज़रूरी है। विंस या वार्नर, उस दिन भी देखे विंस खड़े थे, 4 डिपेंड कर रहे हैं तीनों, उन पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज लोकल प्लेयर्स में इतना वो नहीं है। खुशदिल शाह से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस नंबर पे आके आपको मैच जिता जाएंगे 100 रन। उन्होंने जो वो कर सकते थे किया। देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हसन अली ने भी 20+ रन किए, खुशदिल शाह ने भी 39 रन किए। वो लोअर ऑर्डर में रन आए, जिसका मतलब था कि पिच उसके बाद ईजी हो गई थी। और आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी अगर ऊपर से विकेटें लेंगे तो दुनिया में उनसे अच्छा बॉलर कोई नहीं है। बिल्कुल। इंटरनेशनल में जो एक चीज़ मिसिंग थी वो हमें यहाँ पे दिख रही है कि वो विकेटें ले रहे हैं ऊपर से। और हमने कल के शो में बड़ा क्लियरली बात किया था, अच्छा साइन है, हमने अपने शो में बड़ा क्लियरली बात की थी कि लाहौर की टीम को अब रोकना बहुत आसान होगा। कल के हम प्री शो में हमने ये बात की थी कि लाहौर की टीम जिस तरह फॉर्म में आ गई है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऊपर से कल भी 3 विकेटें ली, और रिशद को जो उन्होंने लाए हैं अपने स्क्वाड में, उन्होंने जो कल भी 3 विकेटें ली हैं, डेविड वीजे की जगह जो लाए हैं, तो इनकी टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा राइट हो गया है। और आप देखें, जिस टीम में हारिस रऊफ हों, शाहीन शाह अफरीदी हों, रिशद हों और बैटिंग में फ़खर जमान हो, तो आप सोचिए वो टीम ऑन पेपर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। नाउ लाहौर हैज़ बिकम अ टीम इन द टूर्नामेंट जिसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। बट अ वेकअप कॉल फॉर कराची कि उनको ऑल आउट अटैक में जब आप जाएंगे तो फिर यही होगा। किसी दिन आप 200 चेस कर देंगे और किसी दिन आप 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे। तो यही हुआ है उनके साथ। दे हैव टू, आई मीन, अटैकिंग इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बट इट हैज़ टू बी अ स्मार्ट अटैकिंग। मतलब वो गली क्रिकेट की तरह मारधार नहीं हो सकती है, बिल्कुल हार्ड बॉल की गेम हो रही है। आपको देखना है कि यार आपका कब टाइम आया जब मारना है। अच्छा, टिम साइफर्ट बड़ा न्यूजीलैंड में, उन्होंने तो बहुत अटैक किया पाकिस्तान। आपने बड़ा इनका अच्छा नाम लिया। टिम साइफर्ट ने कैचेस छोड़े हैं। कल उन्होंने मुश्किल कैच था, फ़खर जमान का कैच छूटा है। सही तो है, विंस से छूटा है। विंस का फ़खर जमान ने विंस का छोड़ा था और दूसरे जो न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में जो थे डेरिल मिचेल का कैच भी छूटा था। 75 कर गए वो 75 करके। ये जो 2 कैचेस थे ना, ये 150 रन इनके गले में आ गए। मतलब ये 150 रन, मतलब पूरी इनिंग्स बिल्ड हो गई ना। अगर आप फ़खर जमान का कैच छोड़ दें, अगर आप डेरिल मिचेल का कैच छोड़ दें, उसके बाद आप कैसे मैच जीत सकते हैं? टिम साइफर्ट देखें अटैक करते हैं, लेकिन अब उनको भी बहुत नहीं, मैं ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड में ज़ाहिर है बाउंसी विकेट्स होती हैं, बॉल बैट पर तेज़ आता है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक के आएगा, इतना बाउंस नहीं मिलेगा। आपको लगता है इस वजह से स्ट्रगल कर रहे होंगे? यार स्ट्रगल मुझे लगता है कि इसलिए हाँ, ये तो जाहिर है कंडीशन पिछले साल भी इतना अच्छा कंडीशन का देखें, न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिचेस होती हैं,
जब आपने देखा होगा इंडिया की टीम न्यूजीलैंड ट्रैवल करती है तो बड़ी फ्लैट पिचेस मिलती हैं, पाक जब जाता है तो थोड़ी सीमिंग पिचेस, कमेंटेटर्स ने भी बोला ये सीमिंग पिचेस मिलती हैं, ये भी फ़र्क होता है, तो एडजस्ट करने में तो ज़रूर फ़र्क आता है। लेकिन अब ये प्लेयर्स इतना, जैसे टिम सैफर्ड का पहला सीज़न नहीं है, वो पिछले साल भी कराची के साथ थे और कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हैं, बट आई स्टिल फील के यार जैसे फ़खर जमान ने कल अटैक किया है ना, बड़ा दिमाग के साथ अटैक किया उन्होंने, मतलब उन्होंने देखा कि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं तो वहाँ उन्होंने छक्के मारने की कोशिश की, बड़ी क्लासी इनिंग थी। एक कैच ड्रॉप हुआ उनका लेकिन उसके बाद उन्होंने चांस नहीं दिया। एवरीबडी शुड लुक एट दिस इनिंग्स के अटैक किस तरह होना है। जब बिल्ड किया उन्होंने, बिल्ड किया इनिंग को। अब आपको पता है कि एक पिच पे आप 230 चेस कर चुके हैं, पावर प्ले में अच्छा ना परफॉर्म करके, तो आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट खेलना चाहिए था कराची को। कराची ने बहुत ओपन अप कर दिया। और अब ये कोई इतना कोई बड़ा टोटल भी नहीं है पाकिस्तान में, अगर 200 रन इज नॉट अ बिग टोटल T20 क्रिकेट में। बैटिंग विकेट्स, छोटी बाउंड्री, इवन इफ यू हैव अ मॉडरेट पावर प्ले वेयर यू स्कोर 40 रन्स विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो आप यू हैव द मोस्ट चांस ऑफ स्कोरिंग डाउन 200 रन्स। मुझे लगता है कि वो मिस आउट किया कराची ने। आपकी स्ट्रेटजी हर वक्त एक जैसी नहीं होनी है, मुझे ये लगता है आपको एडजस्टेबल होना चाहिए। कल ये मौका था कि विंस और टिम सैफर्ड जो है वो टाइम लेते अपना, डेविड वार्नर अपना टाइम लेते, क्योंकि 200 रन थे जो चेजेबल थे। अगेन बॉलिंग में बड़ा फर्क था, मतलब एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी, देखिए सिंपल रूल है कि आप विकेट पे स्टे करेंगे तो रन आएंगे, ये भी एक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू कैन नॉट गो ऑल आउट ऑन ऑल द टीम्स। आपको देखना पड़ेगा, आप शाहीन शाह अफरीदी को नहीं कर सकते इस तरह अटैक जिस तरह करने की कोशिश की गई। ये डिफरेंस आप कह सकते हैं कि जो साइम और हारिस में, हारिस आते ही अटैक करते हैं, साइम थोड़ा सा बिल्ड करते हैं तो वो अच्छा खेल जाते हैं, क्योंकि हार्ड बॉल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपने जाके बस मारना है, सामने वाला भी खेलने के लिए आया। दूसरा ये कि टूर्नामेंट के लिए बहुत बुरा है, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि एक तसलसल से वन साइडेड मैच हो रहे हैं। थोड़ा सा यार वी विल हैव टू रिस्पेक्ट द टूर्नामेंट एज वेल, कि बिल्कुल एक ये चलें, उम्मीद करते हैं कि आज से जो है वो थ्रिलर्स का सिलसिला शुरू हो। मुल्तान और रावलपिंडी, मुल्तान और इस्लामाबाद का आज मैच है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कराची किंग्स को शिकस्त ज़रूर हुई कल लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी थे, जिसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव हसन अली की बॉलिंग था, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, विकेटें भी ली उन्होंने। हसन अली ने क्या कहा मैच के बाद, क्या गलतियां हुई उनसे और कमबैक के हवाले से क्या कहा फास्ट बॉलर ने, पहले ये सुनते हैं फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, और अभी नेशनल T20 खेला था, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर हुआ हूँ इंजरी के बाद वापस आके, और उसके बाद यहाँ पे भी 2 मैच जो है, पहला मैच इतना अच्छा नहीं था गया, लेकिन आज जो है वो जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था उसी जगह पे, उसी राइट एरिया में बॉलिंग हुई है, तो परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह खेलेंगे सर। अभी स्टिल हम जवान हैं और खेलना चाहते हैं, और मैं तो यही सोच लेके जो है अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने कमबैक करना है। बाकी इट्स अप टू द मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के, वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल, नायब कप्तान बनाया है, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा हसन अली के निखार आया है। समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का शोबा अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी हमने न्यूजीलैंड के टूर में शफलिंग भी की, इसको वनडे से ड्रॉप, उसको T20 से ड्रॉप, तो चांस है हसन अली के पास अभी अच्छा है कि कमबैक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, एक अच्छा प्लेयर जो होता है ना, वो बहुत जल्दी अपनी गलतियों को समझता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। इनके अगर पोस्ट मैच ये सुने, उन्होंने कहा कि मुझसे पिछले मैच में गलतियाँ हुई, हालांकि गलती कप्तान से हुई थी। उन्होंने शुरू में 2 ओवर बहुत अच्छे कराए थे, उस वक्त इनको 3 या 4 ओवर भी करा सकते थे। पिछले मैच में भी दिख रहा था कि एक बंदा दोबारा जो है ना फ्रेश होके आया और अच्छे माइंडसेट से बॉलिंग, पुराना हसन अली नजर आ रहा था। एब्सोल्युटली, उससे भी बेहतर और ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा अच्छे रिदम से बॉलिंग करा रहे हैं। जिस मैच में 200 रन पड़े, 4 ओवर में 4 विकेटें लें और 28 रन कंसीड करें 7 की इकोनॉमी से, और स्पॉट ऑन बॉलिंग, शुरू में भी अच्छी बॉलिंग कराई, डेथ पे भी अच्छी बॉलिंग कराई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इस टीम में देखें एक फवाद अली है जो यंगस्टर है, बिल्कुल सही है, उनके लिए बड़ा मौका इनसे सीखने का, बिकॉज वो भी बड़ा तगड़ा बॉलर दिख रहा है, लेकिन उनकी अभी दिख रहा है कि एक ही लेंथ पे, अच्छी बात है कि गुड लेंथ से या थोड़ा सा शॉर्टर लेंथ से वो अच्छी पेस पे बॉल करा रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी। द ओनली गुड साइन इन यस्टरडेज गेम इज हसन अली एंड फवाद की जो बॉलिंग हमने देखी, फवाद अली वो भी अच्छे यंगस्टर दिख रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू हसन अली, एक पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। जब तक आप अपने में जो वीकनेस है उसको मानेंगे नहीं, उस पर करेक्शन कैसे होंगे। हसन अली कैसा प्लेयर दिख रहा है अभी हमें कि जो प्रॉब्लम्स हैं
पेस अच्छा हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं शायद 140 प्लस मारता रहा है और 150 तक को भी टच किया है, विच इज़ अ गुड साइन। एक बॉलर कमबैक में जो इतना तेज नहीं था, अच्छी तेज बॉलिंग करा रहा है, कंडीशंस के हिसाब से करा रहा है, आउटस्टैंडिंग। और देखे सामने बैट्समैन भी देखें आप, फखर जमान जैसे अच्छे बैट्समैन थे, डेरिल मिचेल, साहबजादा फरहान जो 100 करके हैं, अब्दुल्ला, गुड बैट्समैन, उनके अगेंस्ट में अच्छी बॉलिंग कराई है। सो ही इज समबडी टू वॉच आउट फॉर। अल्लाह करे कि उनकी हेल्थ ऐसी ही रहे, फिटनेस बरकरार रहे, बिकॉज हमारे प्लेयर्स पे थोड़ा डर लगता है। जो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, हमें लगता है कि वो डाइट में, डिसिप्लिन में, रेस्ट में, देखिए एक एथलीट को कंटिन्यूड अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत रूटीन बहुत अच्छी, कि उसकी डाइट भी सही हो, उसका रेस्ट भी अच्छा हो, उसका माइंडसेट भी सही हो। बट आई एम प्रीटी श्योर कि द काइंड ऑफ पोस्ट मैच वर्ड्स दैट ही इज़ यूज्ड, मुझे लगता है कि अब ये बेहतरी की तरफ है सारा। बिल्कुल। और एक सवाल जो कि पहले तो खबर मैं आपको दे दूं, केन विलियमसन 23 या 24 अप्रैल को कराची किंग्स ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा था खेलेंगे कहाँ, किस पोजीशन? क्योंकि विंस हैं, वार्नर हैं आपके पास और टिम साइफर्ट हैं, नीचे आपके पास एडम मिल्न है, तो इन चार में से आप किसी को ड्रॉप बनता नहीं है। एडम मिल्न ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो केन विलियमसन जैसा प्लेयर आके क्या डगआउट में बैठेगा? अभी तक की पोजीशन में तो डगआउट में ही बैठना पड़ेगा, या फिर आप किसी लोकल प्लेयर को इन करें किसी एक की जगह और फिर केन विलियमसन की जगह बनाएं। अगर ये कंसिस्टेंटली देखें, अब कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, ये स्क्वाड भी स्क्रीन पे है हमारी ना। हाँ, अगर इसमें आप देखें मीर हमजा एक प्लेयर हैं हु कैन मेक इट टू द टीम, वो नहीं खेले बिकॉज अभी इनके पास बॉलर पूरे हैं। अगर आप मीर हमजा को टीम में लाते हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनल प्लेयर मिल्न फ्री हो जाएगा। मिल्न की अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, सो अगर वो फ्री हो जाता है तो आपके पास केन विलियमसन की जगह बन जाती है, जो एक नेचुरल चेंज दिखता है। क्योंकि मिल्न की बॉलिंग अभी तक हमें अटैकिंग में उन्होंने तो खिलाएंगे कहाँ, यही तो 4-5 पे तो खेल ही नहीं सकते विलियमसन। नहीं, लेकिन देखे ना इनके मिडिल ऑर्डर ने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आप अभी नबी भी नहीं खेले हैं, उमैर बिन यूसुफ भी हैं, नबी भी नहीं खेले हैं जी बहुत नहीं, लेकिन देखें आपके पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। अभी आपके पास टिम साइफर्ट सही है, डेविड वार्नर सही है, मिल्ने सही है, और एक और इंटरनेशनल प्लेयर कौन है इनके पास? विंस। ये 4 हैं, इन 4 में से किसी एक को हटाना होगा। इस किसी एक को हटाने के लिए उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। मिल्न को हटा के आप मीर हमजा को ला सकते हैं, पेसर के अगेंस्ट पेसर हो गया और आपकी जगह बन गई कि आप विलियमसन को टीम में ले आए। लेकिन वो उस वक्त होगा जब आपके पास दिखेगा कि मिडिल ऑर्डर में जो है ना बैटिंग हमारी नहीं कोलैप्स कर रही है, जो 2 बार तो कोलैप्स कर चुकी है। और एक और डिसअपॉइंटमेंट है, प्लेयर्स लाइक इरफान खान नियाजी, कब रन्स करेंगे वो यार? बहुत मतलब कल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कराची का ग्राउंड था, इजी पिच थी, कंड्यूसिव कंडीशंस थी, वेरी डिसअपॉइंटेड के और अगर आप रैश शॉट खेला। ये नहीं कि अगर आपने मैच ही जीतना है, आप मतलब एक शो तो करें कि आप जितवा सकते हैं, आप करीब लेके जा सकते हैं, आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। आप आगे इस तरह से खेलेंगे बिल्कुल तो सही पॉइंट निगलेक्ट कर देंगे लोग, मतलब ऐसे लोग निगलेक्ट हो जाते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाई चेस करा देते या कोई 100 कर देते, एक शो तो करते कि हाँ यार थोड़ी है सलाहियत मुझे। यू नेल्ड इट, बिल्कुल सही बात है। ये मौका था कि आप ना जिताते, लेकिन आप ये शो कर देते कि यू हैव, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। देखिए टीम हार गई, नो इशू, लेकिन आपके अंदर जब आप रन्स करते हैं तो अगली मैचेस के लिए आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब इतना बड़ा मौका उनको मिला, रन्स नहीं किए, कॉन्फिडेंस मजीद डाउन होगा उनका अगले मैच। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि देखिए कराची के लिए अभी तक विंस ने एक बड़ी इनिंग खेली, खुशदिल शाह ने दोनों मैचेस में परफॉर्म किया। उसके अलावा बता दें बैटिंग में क्या है इनके पास, अभी तक कुछ नहीं पता। आई एम श्योर वार्नर जो है वो रन्स करेंगे। साइफर्ट से आप PSL में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है कि वो 100 कर देंगे किसी दिन, लेकिन आपको कराची टीम हैज़ टू थिंक अबाउट इट कि लोगों को देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, दे विल थिंक अबाउट ब्रिंगिंग इन केन विलियमसन जब वो आ जाते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 5 मैचेस जब कराची के हो जाएंगे फिर वो आएंगे, तो उसके बाद लाहौर में ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो फिर अभी टाइम भी बहुत है, 3 मैचेस और हैं, सो वील हैव टू, उसके बाद तो डिसाइड हो जाएगा कि किसको ड्रॉप करना है, किसको नहीं करना है। जी हाँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर लाहौर कलंदर्स पे भी बात करेंगे और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग में 6 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप पर हमें नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचेस 2 विक्ट्रीज़ और ज़बरदस्त उन्होंने नेट रन रेट भी उनका, लाहौर का नेट रन रेट भी फैसल ज़बरदस्त है, उन्होंने भी अच्छी कामयाबी हासिल की। कोयटा 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे हैं। कराची 2 खेले, 1 जीते 1 हारे, माइनस में नेट रन रेट है।
मुल्तान का नेट रन रेट भी माइनस में, और ज़ल्मी जो कि 2 मैचेस में दोनों बड़ी शिकस्तें हुई हैं उनको, एक 80 रन से, एक गालिबन 100 से ऊपर रन से। तो इनका रन रेट में और कमबैक करना हमें थोड़ा सा जो है वो मुश्किल लग रहा है, जब तक उनके बॉलिंग लाइनअप में जो है वो तब्दीलियां नहीं होती है। आज इस्लामाबाद पेशावर का मैच है, इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच है आज, और बारिश भी हो सकती है। हाँ। लेकिन मैंने जो पूछा तो कहा गया कि इतनी नहीं कि शायद मैच हो जाए, 10 ओवर का हो जाए, 12 ओवर का हो जाए, 15 ओवर का हो जाए, लेकिन डिस्टर्ब हो सकता है मैच से। किसको समझते हैं आप? क्योंकि मुल्तान ने पहले मैच में शिकस्त खाई है, इस्लामाबाद दोनों मैच अपने जीती है, डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या प्रिडिक्ट करेंगे आज के मैच के लिए? प्रिडिक्शन की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद फेवरेट लग रहा है, बिकॉज वो उस कंडीशंस में ही खेल रहा है। और मुल्तान को कराची से ट्रैवल करके गए हैं, पहला मैच काफ़ी क्लोज मैच हारे हैं मुल्तान इज़ अ गुड साइड, कंप्लीट साइड, अच्छा कप्तान है रिजवान की शक्ल में उनके पास, और अच्छा पेस अटैक भी है। कुछ ऑब्वियसली मुल्तान की टीम में इस बार चेंजेस हुई हैं, खुशदिल निकले हैं, मोहम्मद अली उनसे निकले हैं, तो वो जाहिर है पहले मैच में उनको लगा कि थोड़ा सा फिनिश अच्छा नहीं कर पाए, वो तो अच्छा हुआ निकल गए। मोहम्मद अली इस बार बुरी परफॉर्मेंस में बहुत, हाँ, लेकिन बहुत पिटाई हो रही है, लेकिन मुल्तान के लिए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखिए यहाँ से मुल्तान का स्क्वाड भी आ गया स्क्रीन पे। देखिए यहाँ से आपको पता लगता है कि एक कप्तान जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको एज ए कैप्टन आपको चलाना पड़ता है अपने बॉलर्स को। सो रिजवान में वो कैपेबिलिटी हमने स्पेशली T20 में तो देखी है कि वो बड़े बिजी कप्तान हैं। सो उनके साइड में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको एडजस्ट करने में लग रही है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड साइड। और बहुत अच्छी साइड है, क्योंकि देखिए बॉलिंग में उनके पास आकिफ जावेद और डेविड विली जैसे बॉलर्स हैं, फिर आप स्पिन में उसामा मीर उनके पास हैं, सो कंप्लीट अटैक है, ब्रेसवेल है उनके पास हैं। सो ये एक कंप्लीट साइड है। मुझे लगता है कि आज का कॉन्टेस्ट, बिकॉज इस्लामाबाद जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है और मुल्तान अभी कोई मैच नहीं जीता है, और मुल्तान इज़ अ गुड साइड इज़ वेल, सो इट विल बी अ टफ कंपटीशन। ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा। और जहाँ तक आपने उस पॉइंट्स टेबल में पेशावर ज़ल्मी की बात की, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक एट। मतलब बैटिंग भी उनकी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग में भी हमने देखा कि और स्पेशली बाबर की कप्तानी, मुझे एज अ कैप्टन वो बहुत कमज़ोर दिखे हैं अभी तक। क्योंकि होता ही है कि जब आपको रन्स पड़ रहे होते हैं या जब आपको पार्टनरशिप्स बन रही होती हैं, दिस इज़ वेयर द कैप्टन कम्स इन, और उसके पास कोई प्लान होता है जिसकी बेसिस पे हो, लेकिन वो दिखा नहीं। कल भी अगर आप देखें, जब कराची में जब डेरिल मिचेल और फ़खर जमान खेल रहे थे, उनको कुछ ना कुछ कोशिश करके उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया गया, वरना फ़खर जमान जिस तरह चल रहे थे ये 200 जो है 230 भी हो सकता था। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग फ्रॉम पेशावर। जो 250 उस दिन 240 बन गए, और फिर जवाब में भी हमें दिखता है कि बैटिंग में भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सो बिग डिसअपॉइंटमेंट सो फार, बट वी एक्सपेक्ट देम टू बाउंस बैक, बिकॉज बड़े प्लेयर हैं उनकी टीम में भी। बट कमिंग बैक टू टुडेज़ गेम, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, बिकॉज एक सटल साइड एक ही जगह पे खेल रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला भी जो है अभी जारी है। अगर हम इस्लामाबाद का भी स्क्वाड देख सकें तो स्क्रीन पर उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बड़ा डेंजरस है। वो स्क्वाड उनका इतना मैटर नहीं करता जी। किसी भी सीज़न में हम उठा के देखें, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल साइड है, कहीं से भी जीत जाते हैं, कहीं से भी हार जाते हैं। तो एक डेंजरस साइड तो है ये, जो प्लेइंग स्टाइल है इनका। बिल्कुल है। मतलब आप देखें शादाब खान जैसा प्लेयर जो खुद एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल में भी वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेट हैं इन द सेंस के इमाद वसीम जैसे और बाकी जो नसीम शाह जैसे प्लेयर्स, हैदर तो अभी नहीं खेले, सलमान अली बड़े नाम हैं। एक इम्प्रूव वर्जन नज़र आ रहा है सलमान अली आगा का। जी हाँ। अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा, जी। दोनों को हम ऐसा फील करते थे पहले कि यार ये T20 में फिट इन नहीं है, लेकिन दोनों ही बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ब्रेक की बात हो रही है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर आकर इस पर बात करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा T20 में भी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और कराची लाहौर पर हमने बात की, मुल्तान इस्लामाबाद का जो मैच है उस पर हमने बात की। अगला जो मैच है पाकिस्तान सुपर लीग में वो कल के गैप के बाद जुमे को कराची में होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान दोनों टीमें चाहेंगी कि कमबैक करें, क्योंकि कोयटा को भी एक मैच में शिकस्त हुई, कराची लास्ट मैच हारा है। तो किस तरह से कोयटा की साइड को देखते हैं, हमने अभी तक कोयटा को डिस्कस नहीं किया है प्रोग्राम में, तो किस तरह से उनकी साइड को देखते हैं? समझते हैं कि कराची की कंडीशन ज़्यादा सूट करेंगी उनको? कर सकती हैं। कोयटा की साइड में ऑब्वियसली इस बार भी चेंजेस हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनके पास स्पिन अटैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अबरार की बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, शायद एक बार मैन ऑफ द मैच भी बने हैं, 4 विकेटें उनकी, और अभी तक
उनके पास वो जो सबसे टॉप विकेट टेकर की कैप है वो भी उनके पास है, फजल महमूद कैप भी उनके पास है। स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन उस एक बैड न्यूज़ उनके लिए कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो, लेकिन वो बॉलिंग जारी रख सकते हैं, बॉलिंग जारी रख सकते हैं, चलो फिर भी ये अच्छी बात है, लेकिन वो एज ए फील्डर बहुत खतरनाक है वो। सो ये एक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल कोयटा की साइड लग रहा है कि सऊद शकील की कप्तानी में आहिस्ते आहिस्ते ग्रिप कर रही है। सेकंड मैच उनका बुरा गया है, लेकिन हमें पता है कि इस्लामाबाद और कुछ साइड्स ऐसी हैं जो किसी भी साइड्स को हरा सकती हैं। सो आई थिंक दोनों की एक जैसी सिचुएशन है, दोनों ने एक एक मैच जीता है अच्छा, एक एक मैच हारा है कराची ने और कोयटा ने। सो इट विल बी अ कॉन्टेस्ट। बड़ा कंट्रास्ट रहा है दोनों की विक्ट्रीज में और डिफीट में, बड़ी डिफीट्स हुई हैं। पिछले सीजन में भी ये नेक टू नेक चल रही थी क्वालिफाई करने के लिए, इवेंचुअली कराची क्वालिफाई नहीं कर सका था टॉप 4 में। तो मुझे लगता है कि ये यार मैं ये चाहता हूँ कि इस मरतबा कराची कोयटा दोनों करें, क्योंकि 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं एक प्रिडिक्टेबल हो गया है कि इस्लामाबाद और जलमी, मुल्तान और लाहौर कलंदर्स ही क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों टीमें साइड पर हैं। तो मैं चाहता हूँ पर्सनली कि यार दोनों क्वालिफाई करें, ताकि एक वो परसेप्शन ना बने कि दो टीमें कमज़ोर है तो यही बाहर होंगी। सर चाहने से तो हम चाहते हैं कि ये लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाए, लेकिन उससे होगा नहीं ना, मतलब होगा ये काम करने से होगा। मतलब कराची और कोयटा को दे हैव टू रेज देयर बार, मतलब अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जीतने के लिए। अब आप देखें लाहौर को हराना आसान नहीं होगा। अब कराची या कोयटा को अगर लाहौर को हराना है, इस्लामाबाद को हराना है, तो दे हैव टू मेक they'll have to bring their A game in the ground, जो नहीं दिखता। मतलब सऊद शकील एक मैच में अच्छा खेले, दूसरे में अच्छा नहीं खेले, इस तरह नहीं हो सकता। कंसिस्टेंटली फ़खर जमान देखे दोनों मैचेस में अच्छा खेले। आपके अब विंस ने 100 किया, उसके बाद 0 पे आउट हो गए, तो यू विल हैव टू ब्रिंग सम कंसिस्टेंसी। कितनी अच्छी बात की उन्होंने पोस्ट मैच में, जब उनको क्रेडिट दिया जीत का, उन्होंने बोला क्रेडिट की इसमें कोई बात नहीं है, जिस भी टीम का ओपनर परफॉर्म करेगा वो टीम जीतेगी। ऐसा ही है। आप कराची देखिए, विंस ने रन किए, कराची जीता। फ़खर जमान 2 मैचेस में रन कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा सपोर्ट कर रहा है, अब उनके मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करना शुरू हो गया। देखिए कराची और कोयटा के जिस मैच में ओपनर्स ने परफॉर्म किया जीत गए वो। कराची और कोयटा को यही है कि आपको 2-3 गेम कंसिस्टेंटली लगातार जीतने हैं, तो समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा, तो फिर हम कह सकेंगे कि यार हमारे सिर्फ सोचने से नहीं, ये कुछ कर भी रहे हैं। अगर इस फ्लूक में एक मैच जीत जाते हैं, 2 मैच जीत जाते हैं, तो वो नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर देखिए पिछले 2 सीजन लाहौर के बुरे गए, लेकिन अभी देखिए 2 लगातार मैचेस उन्होंने जीते हैं। और देखिए टीम का जब टीम ग्राउंड पे उतरती है ना, तो वो पता चल जाता है कि उसका होमवर्क कितना हुआ है। कभी कभी आप स्किल्स में थोड़ा अच्छा, ये मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ड्राफ्ट में लोग क्या फैसला कर लेते हैं कि ये टीम बड़ी स्ट्रांग है, ये टीम बड़ी वीक है। ये जब लगता है जब प्लेइंग 11 ग्राउंड में उतरती है, क्या कॉम्बिनेशन के साथ प्लेइंग 11 उतर रही है और क्या कॉम्बिनेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, और दूसरा ये बड़ा मैटर करता है। इमरान साहब, दूसरा ये है कि आपको थोड़े क्विक डिसीजन लेने होते हैं इस तरह के टूर्नामेंट में। अगर लाहौर डेविड वीजे को लेकर चल रहा होता ना, तो ये दोनों मैचेस नहीं जीते। बिल्कुल, जाते जाते इस्लामाबाद के साथ जाएंगे या मुल्तान के साथ। मैं आई विल गो विद इस्लामाबाद, मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या हैट्रिक करेगी फतुहात की, या फिर मुल्तान सुल्तान वापस आएगी। रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी। उम्मीद करते हैं कि बारिश से मैच इफेक्ट ना हो, पूरा मैच हो, शायकीन को एक थ्रिलर देखने को मिले, जो कि अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को नहीं मिला है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।